अलवर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक में भाग लिया और इसके बाद भाजपा के आम कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान सभी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने बुधवार को भिवाड़ी में बाबा मोहन राम के मंदिर में दर्शन कर अपना चुनावी दौरा शुरू कर दिया है। इस दौरान उनका भिवाड़ी से अलवर तक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए अब की बार 400 से अधिक सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद चुनावी दौरा शुरू हो गया है। वहीं अलवर संसदीय क्षेत्र से जाति विशेष के प्रत्याशी को ही भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर गोलमोल जवाब देते दिखाई दिए। दूसरी तरफ जब उनसे यह पूछा गया कि अलवर में पहाड़ी और स्थानीय प्रत्याशी को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं, तो इस पर भी उनका जवाब अलग ही दिशा में दशा तय करता दिखाई दिया। इस दौरान केंद्र सरकार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजस्थान सहित देश भर में भाजपा की बड़ी जीत हासिल करने का केंद्रीय मंत्री और अलवर संसदीय क्षेत्र से जुड़े प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया। मैं कल अलवर में बाबा मोहन राम के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आया और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत किया। हमारी पार्टी की लोकसभा की जो कोर कमेटी है उसकी आज सुबह बैठक हुई। हमारे क्लस्टर प्रभारी अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे लोकसभा के संयोजक और सभी कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। आने वाले समय में पार्टी के बूथ स्तर तक के संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके और पार्टी की आगे की रणनीति को नीचे जमीन तक ले जाने के विषय की चर्चा हुई। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ के ऊपर 370 वोट जोड़ने हैं, बूथ स्तर तक जोड़ना है, उसकी पूरी चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ हुई। और जो पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता आगे मेरा कार्यक्रम निर्धारित करेंगे उसके हिसाब से कार्यक्रमों की रचना। टीम क्या कह रही है, अभी क्या टारगेट, कितने वोट का टारगेट? या सब उत्साहित है, सब काम में लगे हुए हैं, पॉजिटिविटी के साथ लगे हुए हैं और टारगेट तो आप ही बताते जाएंगे। क्या सर आपको यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि जितने लोग वरिष्ठ सबका प्रेम, उत्साह, सहयोग, शुभकामना, काम करने के प्रति मेरे को प्रेरित करने की भावना हृदय के साथ मेरे को। कई सारे बड़े काम अलवर में आपकी तरफ से थे जो एलिवेटर हो जाए, वो कार्यवाही चल रही है, जल्दी ही सारे विषयों को किया जाएगा। आगे भी लगातार मामला उठा था अहिर रेजिमेंट का, आपने सर को समर्थन नहीं लिखा, जबकि वो मामला हमारे यहाँ से काफी बड़े स्तर पर गया। क्या कहना चाहते हैं? सरकार के स्तर पर बहुत सारे विषयों का विचार किया जाए। जोनल कार्यालय बना दिया गया ये SIC का, कितने लोगों को, और चूंकि हमारा पैसा काफी EPFO का तो मैंने कार्यालय शुरू ही किया था। ESIC का भी जो जोनल कार्यालय की बात है, परसों स्टैंडिंग कमेटी में उस पर निर्णय लिया है। उससे अलवर की सारी इंडस्ट्रीज को और सारे क्षेत्र के लोगों को लाभ होता है। अलवर में संभाग बनाने समेत कई ऐसी मांग थी जो कोई नहीं हुई, कई राजस्थान में छोटे जिले संभाग बन गए, तो ऐसी कोई गुंजाइश उम्मीद रखी अलवर की सरकार? अलवर के विकास के लिए सारे सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सर, एज ए स्थानीय यहाँ पे प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी को लेकर भी चर्चा बनी हुई है, आपको लगता है कि चुनाव में ये प्रभावित रहेगा ये सब्जेक्ट? मैं तो 40 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और जब से सांसद बना हूँ अलवर के लिए लगातार सेवा कार्य कर रहा हूँ। मेरा जुड़ाव अब बहुत पुराना हो गया। सर, 10 साल से आपकी पार्टी के सांसद थे, कौन से ऐसे कार्य रह गए जिनको आप प्राथमिकता से पूरा करना चाहेंगे यदि आप सांसद बनते हैं? हमारे महाराज चांदनाथ जी और महाराज बालकनाथ जी ने बड़ी सेवा के साथ अलवर में कार्य किया है। हाईवेज के सारे कार्य और जो काम इवन मंत्री के नाते मैंने करे उसमें सक्रिय योगदान महाराज बालकनाथ जी, महाराज चांदनाथ जी, डॉक्टर जसवंत जी बैठे हैं। ये लोग समय समय पर मेरे साथ सहयोग करके जो अलवर के विकास का काम कर रहे थे, तो मैं इन्हीं की कड़ी में से एक हूँ उन कामों को आगे। सर, पानी का सर, लोकसभा का जो चुनाव था ERCP पे क्या मुद्दा रहेगा? वो तो विषय ERCP पे वो विषय तो अभी भजनलाल जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बातचीत हो गई है, उसका समाधान निकल आया, उसको आगे